वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल मूव ऑन स्टडी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को विश्वकर्मा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। और फ्रेंड्स, आप सभी पर बाबा विश्वकर्मा की कृपा आप सभी पर बने रहे बाय मूव ऑन स्टडी एंड प्रति स्टूडियो। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के सामने झारखंड राज्य से संबंधित क्वेश्चन लेके आऊँ। यानी फ्रेंड्स, 28 जनवरी 2024 को जो सीजीएल का पेपर हुआ, तो फ्रेंड्स ऑलरेडी आप लोग जानते हैं पेपर ये कैंसिल हो चुका था। तो उसी का मैं क्वेश्चन लेके आऊँ। होपफुली फ्रेंड्स आप लोग फेस भी किए होंगे और देखे भी वो क्वेश्चन। तो चलिए मैं एक क्वेश्चन को भी दिखा रहा हूँ, लेकिन मैं इसमें क्वेश्चन को सभी जो क्वेश्चन होगा उसी पैटर्न पे सभी नए नए क्वेश्चन को मैं ऐड करने का प्रयास किया हूँ। तो होपफुली फ्रेंड्स आप लोग लास्ट टाइम देख लीजिए, ये आप लोग के लिए एक रिवीजन के तौर पे बढ़िया रहेगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए मैं स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन इज नाउ। इससे फ्रेंड्स आप लोग को झारखंड के भी क्वेश्चन का सभी एक्सप्लेनेशन रहेगा, उसके साथ साथ कंप्यूटर का भी रहेगा और साइंस का भी रहेगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन इज नाउ। झारखंड के कच्चे माल के भंडार और औद्योगिकीकरण पर आधारित प्रमुख क्षेत्र निम्नलिखित में कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज होगा, यानी इनमें से सभी होगा। चलिए मैं ऑपरेशन करता हूँ। फ्रेंड्स आप लोग ध्यान दीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स डिस्कस करते हैं रांची औद्योगिक क्षेत्र। ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं रांची औद्योगिक क्षेत्र में क्या आता है, एचईसी, जिसका फुल फॉर्म होता है हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन, जिसका स्थापना हुआ था फ्रेंड्स ऑलरेडी आप लोग जानते होंगे 31 दिसंबर 1958 को हुआ था। 31 दिसंबर 1958 को हुआ था, क्लियर है। और इसके साथ साथ आप लोग इसका याद कीजिएगा, इसका फ्रेंड्स 1958 में हुआ था। इसका जो उद्घाटन जो किया था 15 नवंबर को उद्घाटन करवाया गया था। 15 नवंबर 1963 को इसका उद्घाटन करवाया गया था। उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री JL नेहरू के द्वारा, यानी कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा करवाया गया था, क्लियर है। इसके साथ फ्रेंड्स आप लोग याद रखिएगा, इसी समय JL नेहरू ने इसे आधुनिक उद्योग का मंदिर कहा था, यानी HEC को बोला था आधुनिक उद्योग का मंदिर, जो कि फ्रेंड्स आप लोग को रांची में है। वही बात करते हैं धनबाद का। तो सबसे पहले फ्रेंड धनबाद के बारे में आप लोग याद रखिएगा, भारतीय खनन संस्थान जिसका स्थापना हुआ था 9 दिसंबर को, 9 दिसंबर 1929 को जिसका स्थापना हुआ था लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में, वो फ्रेंड धनबाद में है, क्लियर है। इसे याद रखिए फ्रेंड, इसे 2016 में IIT का भी दर्जा मिला था। इसे 2016 में IIT का दर्जा मिला है, क्लियर है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स आप लोग को याद करना पड़ेगा, बात करते हैं बोकारो का। तो फर्स्ट ऑफ फ्रेंड्स आप लोग को याद करने पड़े बोकारो स्टील सिटी। बोकारो स्टील सिटी का स्थापना जो हुआ था 1964 में हुआ था, जो कि बोकारो में, क्लियर है। ये आप सभी को याद करना पड़ेगा। वही बात करते हैं घाटशिला का। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं घाटशिला कहाँ पे, पूर्वी सिंहभूम में है, और इसका स्थापना हुआ था 1967 में हो गया, क्लियर है। तो ये सारी चीज़ों को आप लोग को नोट करके रखना होगा, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हजारीबाग और रांची किस नदी के भ्रंशित तलछटी कोयला युक्त बेसिन द्वारा अलग किए गए? तो फ्रेंड्स ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे उत्तरी छोटा नागपुर और दक्षिणी छोटा नागपुर। अगर आप लोग झारखंड का मैप बनाते हैं तो आप ऑलरेडी देखे होंगे, उत्तरी छोटा नागपुर के यहाँ पे आता है हजारीबाग, इसके नीचे आता है रांची। तो इसके बीचों बीच में दामोदर नदी जो होते हैं वह दोनों तलछटी कोयले का निर्माण करता है, क्लियर है। चलिए मैं बात करता हूँ दामोदर नदी का। तो फ्रेंड्स आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे दामोदर नदी झारखंड की सबसे लंबी नदी, जिसकी लंबाई कितना 290 किलोमीटर, के लिए ये भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। उसके साथ फ्रेंड्स आप लोग इसके बारे में ये भी याद करना है, दामोदर नदी कहाँ से निकलती है। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग पढ़े होंगे लातेहार के टोरी क्षेत्र से निकलते हैं, क्लियर है। चलिए, और इसके सहायक नदी के बारे में आप लोग जानते हैं, इसकी सबसे लंबी सहायक नदी का नाम है बराकर नदी, क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। बात करते हैं गंगा नदी का। तो फ्रेंड गंगा नदी झारखंड के केवल साहिबगंज जिला से टच करता है, क्लियर है। ये भी आप लोगों को याद करना पड़ेगा। और साहिबगंज झारखंड के सबसे उत्तर में साहिबगंज जिला स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तारा के वाद्य यंत्रों में से एक है जिसका उपयोग झारखंड में किया था। तो फ्रेंड्स ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे इसके बारे में। इसका राइट आंसर होगा तार या फिर स्ट्रिंग्स भी बोल सकते हैं। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, कौन सा झारखंड का एक प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी नहीं है? फोकस करना पड़ेगा फ्रेंड्स आप लोग को यहाँ पे नहीं के बारे में बोल रहा। तो ऑलरेडी आप लोग देखिए, सबसे पहले अंशुता लकड़ा, पुष्पा प्रधान और सावित्री पूर्ति, ये तीनों का जो संबंध है हॉकी से, किससे फ्रेंड्स, हॉकी से है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा है तो पूर्णिमा महतो का संबंध तीरंदाजी से, पूर्णिमा महतो का संबंध किससे फ्रेंड्स, तीरंदाजी से, क्लियर है। और फ्रेंड्स मैं आप लोग करंट अफेयर बताना चाहता हूँ, 2024 में पद्मश्री 2024 का पद्मश्री जो मिला हुआ पूर्णिमा महतो को मिला था। ये भी इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है, क्लियर है। और इसके साथ साथ चामी मुर्मू को भी मिला, ये आप लोग नोट में लिख लीजिए, इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड की स्थापना को बिहार पुनर्गठन अधिनियम द्वारा की गई थी। तो फ्रेंड्स ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा झारखंड का जो स्थापना हुआ था वो 15 नवंबर 2000 को हुआ था। सबसे पहले इसमें बिहार में जो मांग किया गया था वो 22 जुलाई को किया था। 22 जुलाई, देखिए मैं लिख देता हूँ, 22 जुलाई 1997 को मांग किया गया था, क्लियर है। और फिर फ्रेंड्स 25 अप्रैल को, देखिए 25 अप्रैल 2000 को बिहार गवर्नर से पास कर दिया था। उसके बाद फ्रेंड्स इसे 2
अगस्त को 2 अगस्त को याद रखिए 2 अगस्त 2000 को फ्रेंड्स लोकसभा से पारित किया गया था। 11 अगस्त को राज्यसभा से पारित किया गया था। वही 25 मैं लिख देता हूँ, देखिए 25 अगस्त 2000 को तत्कालीन राष्ट्रपति KR शंकर नारायण द्वारा साइन कर दिया गया था। और फाइनली तो अभी बिरसा मुंडा के जन्म दिवस 125वें जन्म दिवस के शुभ अवसर पे 15 नवंबर 2000 को झारखंड का गठन हो गया था। क्लियर है, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट मैं डिस्कस किया हूँ। MS धोनी को वर्ष में पद्म भूषण पुरस्कार मिला था। तो फ्रेंड्स ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा MS धोनी से क्वेश्चन 110% एक पेपर में हमेशा आता है। तो सबसे पहले याद करिए MS धोनी को 2007 में झारखंड में झारखंड यानी कि भारत का चौथा सबसे बड़ा अवार्ड पद्म श्री मिला था 2007 में, और 2009 में मिला था। क्लियर है। और फ्रेंड 2018 में इसे मिला था पद्म भूषण मिला था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 2018। क्लियर है। ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग को MS धोनी के बारे में याद करना पड़ेगा। MS धोनी के बारे में सबसे इंपॉर्टेंस ये याद करना पड़ा, ये 15 अगस्त देखिए 15 अगस्त 2020 को इन्होंने संन्यास की घोषणा किया था। और इसके साथ साथ सुरेश रैना ने भी घोषणा किया था। ये इंपॉर्टेंस क्वेश्चन था। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच ये रहा, देश में टसर रेशम का अग्रणी उत्पादक है। तो फ्रेंड टसर रेशम उत्पादन में भारत में सबसे ज़्यादा जो होता है वो रांची में होता है। तो रांची कहाँ पड़ता है हमारा, झारखंड में पड़ता है। तो राइट आंसर हो गया झारखंड हो गया। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन काफ़ी तगड़ा क्वेश्चन है। चल इसके बारे में डिस्कस कर देता हूँ। देखिए झारखंड की 2 प्रमुख कलाएँ हैं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा है तो सोहराय और कोहबर। देखिए सोहराय और कोहबर झारखंड की 2 प्रमुख लोक कलाएं हैं। चलिए इसके बारे में डिस्कस करता हूँ फ्रेंड्स। सबसे पहले आप लोग याद रखिएगा 20 मई 2020 को जस्टिन इमाम के द्वारा जो कि हजारीबाग के रहने वाला इमाम, याद रखिए जस्टिन इमाम के द्वारा जो कि हजारीबाग के रहने वाला फ्रेंड्स, उसके द्वारा कोहबर एवं सोहराय को GI टैग प्राप्त हुआ। यानी कि GI टैग जो झारखंड में मिला हुआ किसको मिला, कोहबर और सोहराय को मिला। किसके द्वारा मिला फ्रेंड, जस्टिन इमाम ने इसके बारे में काफ़ी अपना बात को आगे बढ़ाया था। क्लियर है। और फ्रेंड्स अपकमिंग समय में झारखंड के मांदर, तो मांदर ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे, मांदर जो कि फ्रेंड गुमला के रायडी के लिए फेमस है। तो उसे भी आप लोग आने वाला कल में GI टैग मिलने वाला है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा हवाई अड्डा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के स्वामित्व में है और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा संचालित है। तो फ्रेंड्स आप लोग का स्टील के अकॉर्डिंग आप लोग लगा सकते थे बोकारो हवाई अड्डा। चलिए बात करते हैं देवघर हवाई अड्डा। तो फ्रेंड्स आप लोग याद करिए 12 जुलाई, देखिए मैं लिख देता हूँ 12 जुलाई 2022 को 12 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा देवघर हवाई अड्डे का इनॉग्रेशन किया था, यानी उद्घाटन किया गया था। और झारखंड में वर्तमान में 2 हवाई अड्डा, एक था आप लोग का बिरसा मुंडा हवाई अड्डा जिसका स्थापना हुआ था 1941 में हुआ था, और फिर देवघर हवाई अड्डा जिसका स्थापना हुआ था 2023 में हुआ था PM मोदी के द्वारा। क्लियर है। इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। झारखंड सरकार ने एक अनूठी परियोजना शुरू की है। तो फ्रेंड इस योजना का नाम है किसानों को बीज के वितरण के लिए जो कि ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग कर रही है। ये क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व को झारखंड के आदिवासी संगीत और नृत्य में उसके योगदान के लिए 2007 में फिर यहाँ पे 2007 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा रामदयाल मुंडा को संगीत एवं नृत्य के लिए उसके योगदान के लिए 2007 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चलिए इसके बारे में आप लोग बताना चाहते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले याद रखिएगा रामदयाल मुंडा, इन्होंने इसका संबंध मुंडा जनजाति से। इन्होंने फ्रेंड्स पाइका नृत्य के लिए भी इन्होंने मंथन किया। क्लियर है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लघु कथाओं की पुस्तक द आदिवासी विल नॉट डांस किसके द्वारा लिखा गया। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। द आदिवासी विल नॉट डांस के जो लेखक है हांसदा सोवेंद्र शेखर है। उत्तर में झारखंड की सीमा किस राज्य में लगती है। तो होपफुली फ्रेंड्स आप लोग पढ़े होंगे। देखिए सबसे पहले याद रखिए, अगर आप लोग झारखंड का मैप बनाते हैं, सबसे पहले झारखंड का अगर मैप बनाते हैं फ्रेंड्स, तो ऑलरेडी आप लोग पता हो झारखंड का जो मैप है वो चतुर्भुजा आकार का है। क्लियर है। और झारखंड के सबसे उत्तर में देखिए आप लोग पढ़े होंगे, झारखंड के उत्तर में कौन सा राज्य है, बिहार आता है। पूर्व में क्या आता है, बंगाल आता है। दक्षिण में आता है उड़ीसा आता है। यहाँ पे गढ़वा के साथ जो टच करता है यूपी आता है फ्रेंड्स, और यहीं पे आता है आप लोग का छत्तीसगढ़ आता है, यानी पश्चिम में। क्लियर है। तो राइट आंसर क्या हो गया आप लोग के बीच में, इसका राइट आंसर हो गया बिहार आ गया। चलिए मैं आप लोग को एक एक्स्ट्रा बताता हूँ। देखिए झारखंड का सबसे पहले आप लोग को
मैप पता होगा तो झारखंड के सबसे उत्तर में कौन सा जिला है, तो आप लोग याद रखिए झारखंड के सबसे उत्तर में जो जिला है उसका नाम है साहिबगंज। ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग देखे होंगे लेकिन कन्फ्यूजन हुआ होगा इसलिए मैं बता रहा हूँ। साहिबगंज झारखंड का सबसे उत्तर जिला है। बात करते हैं पूर्व का, तो फ्रेंड पूर्व का जो सबसे बड़ा जो जिला है वो पाकुड़ बोलते हैं। किसको बोलते हैं? पाकुड़ में। और सबसे दक्षिण में जो है पश्चिम सिंहभूम है, पश्चिम सिंहभूम है। क्लियर है। और वही बात करते हैं फ्रेंड्स पूर्व पश्चिम में, तो पश्चिम में जो सबसे बड़ा जिला है, सबसे पश्चिमी जो जिला है वह उसका नाम है गढ़वा। ये फ्रेंड्स आप लोग देख लीजिए, काफ़ी अच्छा चीज़ मैं डिस्कस कर दी हूँ आप लोग के बीच में। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं देखता हूँ क्या लिख रहा है ये। कौन सा राज्य वर्तमान में देश में उत्पादित कुल इस्पात का लगभग 20 से 25% उत्पादन कर रहा है? तो फ्रेंड्स क्या होगा? झारखंड होगा। क्या होगा फ्रेंड? झारखंड होगा। जीआईडा का पूर्ण रूप क्या होता है? तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ जीआईडा का जो फुल फॉर्म होता है, जे फॉर होता है झारखंड, आई फॉर इंडस्ट्रियल, ए फॉर एरिया, डी फॉर डेवलपमेंट एंड ए फॉर अथॉरिटी होता है। यानी कि झारखंड इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी होता है फ्रेंड्स। क्लियर। अब इसके अंतर्गत देखिए 4 ग्रुप आता है, चारों का मैं नाम बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं देखिए चारों का मैं नाम बताता हूँ, देखते जाइएगा क्योंकि इंपॉर्टेंस है। पहला आता है फ्रेंड आईआईडा, देखिए AIADA पहला था आईआईडा, जिसका नाम होता आदित्य। देखिए आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसका स्थापना हुआ था फ्रेंड याद रखिए 1972 में हुआ था। क्लियर हुआ। सेकंड जो आता है रियाडा आता है, RIADA, तो जस्ट लाइक से आर के यहाँ पे केवल कर दीजिएगा, आप लोग समझ गए, रांची लिख दीजिएगा। इसका स्थापना हुआ था 1973 में हुआ था। क्लियर है। फिर फ्रेंड्स आता है बियाडा, बियाडा का फुल फॉर्म आप लोग जस्ट लाइक बोकारो कर दीजिएगा। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है, इसका जो स्थापना हुआ था 1974 में हुआ था। ठीक है। और एक होता है स्पाइडा, क्या होता है? ये अस्पाइडा होता है, तो इसका जो स्थापना हुआ था 2015 में हुआ था। ये चारों चीज़ को आप लोग याद कर लीजिएगा जो कि जीआईडा के अंतर्गत आता है। क्लियर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, कच्चे माल के भंडार और औद्योगिकीकरण के आधार पर झारखंड को मोटे तौर पर कितने मुख्य क्षेत्रों में विभाजित किया गया? तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, देखिए यहाँ पे मोटे अनाज के तौर पे बोल रहा है, तो मोटे तौर पे तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ इसका राइट आंसर होगा 5। क्या होगा फ्रेंड्स? 5 होगा। चलिए मैं पाँचों का नाम बताना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स आप लोग याद कीजिए धान। पहला आप लोगों को क्या याद करना? धान। देखिए पाँचों चीज़ का मैं नाम बताता हूँ, याद कर लीजिएगा। धान हो गया। सेकेंड में जो होता है वो मक्का, इस चीज़ को देख लीजिए, शायद इसमें बोले कौन नहीं है। धान मक्का हो गया। फिर गेहूँ होता है, उसके बाद होता है दलहन, गेहूँ के बाद होता है दलहन। देखिए मैं लिख देता हूँ दलहन, दलहन के बाद होता है फ्रेंड्स याद कीजिएगा तिलहन, दलहन के बाद होता है तिलहन। ये पांचों होता है। फिर से मैं एक बार बोल देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल धान, मक्का, गेहूँ, दलहन और तिलहन होता है। क्लियर है। ये आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है ये। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। अब पलामू मिस्टर हटा दो, हाँ। पलामू हिंदी साहित्य सम्मेलन के संस्थापक अध्यक्ष कौन था? तो इसका जो राइट आंसर होगा हवलदारी राम गुप्ता हलदार होगा। क्लियर है। ऑप्शन नंबर बी होगा। एंड मेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, झारखंड सरकार ने झारखंड ESDM नीति किस वर्ष शुरू की? देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ESDM नीति। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा 2016 में होगा, 2016 में होगा। क्लियर है। चलिए मैं आप लोगों को कुछ नीति के रिगार्डिंग में क्वेश्चन बताता हूँ जो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। फर्स्ट ऑफ फ्रेंड्स आप लोग याद करते जाए क्रय नीति। देखिए ये क्वेश्चन में जो मैं बोल रहा हूँ सब आने लायक है ये। सबसे पहले याद कीजिए झारखंड में जो क्रय नीति आया था वह 2014 में आया था। क्रय नीति कब आया था? 2014 में आया था। वही बात करते हैं जल नीति का, तो जल नीति जो आया था वह 2011 में आया था, 2011 में आया था। ठीक है। उसके साथ साथ आता है गंगा नदी वाला, तो गंगा नीति जो आया था ये क्वेश्चन पॉसिबिलिटी आ सकता है, सहायक आचार्य ने पूछा था, 2009 में आया था। क्लियर है। उसके बाद फ्रेंड आप लोग को याद करना पड़ेगा ऊर्जा नीति। तो ऊर्जा नीति जो आया था याद कीजिए, ऊर्जा नीति काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि 2012 में आया था। ऊर्जा नीति कब आया था? 2012 में आया था। फिर फ्रेंड्स आता है एक मिट्टी, देखिए मिट्टी कला नीति, तो मिट्टी कला नीति जो आया था 2017 में आया था। मिट्टी कला नीति कब आया था? 2017 में आया था। एक इंपॉर्टेंट सोलर नीति, तो सोलर नीति सबसे इंपॉर्टेंट है जो कि फ्रेंड 2015 में आया था। ये भी आप लोग को याद करना होगा। और ESDM नीति कब आया था? 2016 में। ये आप लोग याद कीजिएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड के किस राज्य को निम्नलिखित में किस राज्य को वनांचल भी कहा जाता है? तो ऑलरेडी फ्रेंड्स अपना राज्य झारखंड को वनांचल राज्य भी कहते हैं। क्लियर है। चलिए ओला चिकी नामक लिपि के रचयिता कौन है? चलिए ऑलरेडी फ्रेंड्स इसका आप लोग करंट आंसर लगा दिए होंगे, रघुनाथ मुर्मू। चलिए इसके बारे में ऑपरेशन कर देता हूँ जो आ सकता है। सबसे पहले फ्रेंड ओला चिकी, देखिए ओला चिकी जो भाषा होता है, ओला चिकी जो भाषा होता है एक लिपि होता है। ठीक है। संथाली भाषा का जो लिपि होता है उसे बोलते हैं ओला चिकी। और झारखंड की पहला ऑफिशियल लैंग्वेज भी जो है ओला चिकी को ही मान्यता मिला है। ठीक है। इसका अर्थ होता है राइटिंग एंड लर्निंग होता है। और फ्रेंड ये लेफ्ट टू राइट लिखा था, याद रखिए इससे लेफ्ट टू राइट लिखते हैं। और फ्रेंड इसमें याद रखिए कुल इसमें जो अक्षर होते हैं वह कुल 30 अक्षर होते हैं। क्लियर है। और इसे जो मान्यता मिला था 22 दिसंबर को मिला था। देखिए 22 दिसंबर 2003 को इसे मान्यता मिला था, इसलिए प्रत्येक वर्ष 22 दिसंबर को संथाली भाषा दिवस भी हम लोग मनाते हैं। क्लियर है। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, काफ़ी अच्छा मैंने डिस्कस कर दिया हूँ ये चीज़ को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड के आशा किरण। देखिए सबसे पहले आप लोग को याद करना पड़ेगा झारखंड के आशा किरण। झारखंड के आशा किरण बारला ने निम्नलिखित में से किस प्रतियोगिता में
अंडर 26 किलोमीटर स्पर्धा जीती। तो राइट आंसर होगा इंडियन नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप। तो ये याद रखिएगा, क्लियर है। और क्वेश्चन फ्रेंड्स आप लोग का आ सकता है, आशा किरण बारला का संबंध किससे है, तो चैंपियनशिप से, क्लियर है। और कहाँ पे ये जीता था, अंडर 20 का ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दलमा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग पता होगा, दलमा वन्य जीव अभ्यारण्य का कहाँ पे, जमशेदपुर में या फिर पूर्वी सिंहभूम में बोल सकते हैं। और इसका जो स्थापना हुआ था 1976 में हुआ था। और ये हाथी के लिए फेमस है फ्रेंड्स, ये हाथी के लिए फेमस है, क्लियर है। ये आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है ये, भूमिज विद्रोह का शुरुआत किस वर्ष हुआ था। तो फेमस भूमिज विद्रोह जो हुआ था फ्रेंड झारखंड में हुआ था, 1832 में हुआ था, जो कि गंगा नारायण की अध्यक्षता में हुआ था। और फ्रेंड इसमें जो अंग्रेज नायक थे कैप्टन विल्किंसन थे, कैप्टन विल्किंसन थे। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्सिल राजवंश ने झारखंड के किस जिले की स्थापना किया था। काफी पॉपुलर क्वेश्चन है ये। तो रक्सिल राजवंश ने झारखंड के पलामू जिले का स्थापना किया था, झारखंड के पलामू जिले का स्थापना किया था। ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा, पलामू का जो प्रथम राजवंश था, पलामू का जो प्रथम राजवंश था वह रक्सेल ही थे। कौन थे ये, रक्सेल थे, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड का कौन सा जिला शहरों का शहर के नाम से, झरनों का शहर के नाम से जाना जाता है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, रांची। रांची को फ्रेंड्स झरनों का शहर कहते हैं, रांची को झरनों का शहर कहते हैं। ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे इसके बारे में, क्लियर है। चलिए मैं ऑपरेशन कर देता हूँ। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ, क्या है ये, निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को झारखंड वायलिन कहा जाता है। तो झारखंड वायलिन जो कहते हैं वो केंद्री को कहते हैं। किसको कहते हैं फ्रेंड्स, केंद्री को कहते हैं। झारखंड का कौन सा योजना बीपीएल कार्ड धारकों को रियायती दरों पर कपड़े उपलब्ध कराती है। तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, सोना सबरन धोती साड़ी योजना। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स आप लोग को याद करना पड़ेगा, ये जो स्कीम जो स्टार्ट हुआ था हेमंत सोरेन ने स्टार्ट किया था। इसका जो ये स्कीम जो स्टार्ट किया था वो हेमंत सोरेन ने स्टार्ट करवाया था। सबसे जब फर्स्ट टाइम जो मुख्यमंत्री बने थे झारखंड के 2014 में प्रारंभ किया था, क्लियर है। और फ्रेंड मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, सोना और क्या लिखा, सोना सोबरन जो है उसकी दादा दादी का नाम है, क्लियर है, दादा दादी का नाम है। अब मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ इसके बारे में दो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता रहा हूँ जो कि आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस होगा। फर्स्ट ऑफ फ्रेंड इसका जो फिर इनॉग्रेशन हुआ था, यानी कि देखिए इस जो बीजेपी का सरकार आई थी, यानी रघुवर दास की सरकार ने इसे 2015 में बंद कर दिया था, क्लियर है। तो उसके परिणाम स्वरूप याद करिए अक्टूबर 2020 में जो कि जेपीएससी में पूछा था, अक्टूबर 2020 में फिर से इस योजना को चालू किया गया। इससे फ्रेंड्स आप लोग याद करिए 10 रुपये में धोती लुगा साड़ी दिया जाता है, क्लियर है, जो कि एक साल में 2 बार दिया था, और यानी कि 6 महीना के अंतराल पे ये दिया जाता है, क्लियर है। होपफुली फ्रेंड्स आप लोग पढ़े होंगे, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया था, देखते हैं क्वेश्चन क्या लिख रहा है ये। झारखंड के बाद झारखंड किस शहर के बाद गरीबों के लिए रोजगार गारंटी योजना शुरू करने वाला दूसरा राज्य बन गया। तो फ्रेंड्स आप लोग याद रखिएगा, इसको राइट आंसर होगा केरल होगा। क्या होगा ये, केरल होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है ये, झारखंड सेवा रत्न पुरस्कार से निम्नलिखित में से क्या शामिल है। तो इसका जो राइट आंसर होगा स्वर्ण पट्टिका होगा, स्वर्ण पट्टिका होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य दुनिया के सबसे समृद्ध खनिज क्षेत्रों में से एक है जहां पर भारत का 40% खनिज पाया जाता है। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स का राइट आंसर होगा अपना राज्य झारखंड होगा, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 के अवसर पर झारखंड के मुख्यमंत्री ने तेजस्विनी परियोजना के तहत धनबाद में ऑनलाइन व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण का उद्घाटन किया। तो राइट आंसर होगा तेजस्विनी योजना। फ्रेंड्स ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा तेजस्विनी योजना जो आया था, ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा 8 मार्च को आया था। कब आया था, 8 मार्च 2017 को आया था। और इसका जो कनेक्शन होता है वर्ल्ड बैंक से होता है, यानी इसे फ्रेंड वर्ल्ड बैंक से जोड़ा गया है। ये क्वेश्चन आता है, ये वर्ल्ड बैंक से जोड़ा गया है। इसके साथ फ्रेंड इसमें याद रखिएगा, इसमें 18 से लेके सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में जो बता रहा हूँ ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये क्वेश्चन पॉसिबिलिटी आ सकता है। 14 से लेकर 25 वर्ष की महिलाओं को स्वावलंबी इसमें बनाया जाता है, यानी कि 14 से लेकर 25 वर्ष की महिलाओं को स्वावलंबी बनाने का इसमें स्कीम रहता है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस लाइट से प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है मिस्टर। हाँ चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, देखते हैं कौन सा राज्य, देखिए क्या क्वेश्चन सही है आप लोगों के बीच देखता हूँ मैं। किस मुक्केबाज ने 2004 में नॉर्वे में आयोजित विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, सबसे पहले इसका राइट आंसर होगा अरुणा मिश्रा। क्या होगा, अरुणा मिश्रा। होपफुली फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा अरुणा मिश्रा का जो संबंध हुआ मुक्केबाजी से, किससे, ये मुक्केबाजी से। सबसे पहले आप लोग याद कीजिएगा अरुणा मिश्रा का जो संबंध हुआ मुक्केबाजी से है। और फ्रेंड ये 2004 में कहाँ पे, नॉर्वे में आयोजित हुआ था। देखिए 2004 में जो नॉर्वे में आयोजित हुआ था मुक्केबाजी, उसमें ये स्वर्ण पदक जीते। ये क्वेश्चन आ सकते हैं कहाँ पे हुआ था, तो नॉर्वे में हुआ था। जिस प्रकार फ्रेंड्स आप लोग जयपाल सिंह मुंडा का आप लोग 1928 का है, नीदरलैंड के एमस्ट्रॉन्ग याद करते हैं, उस प्रकार अरुणा मिश्रा के नॉर्वे आप लोग याद कीजिएगा 2004 वाला। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ,
एक कृत्रिम जलाशय है जो झारखंड राज्य से में जमशेदपुर से शहर से 15 किलोमीटर की दूरी पे है। तो फर्स्ट ऑफ फ्रेंड्स आप लोग ऑपरेशन करते हैं भीमताल झील, तो ऑलरेडी पता होगा भीमताल झील कहाँ पे, उत्तराखंड में है, पुलिकट। तो पुलिकट जो है, पुलिकट भी फ्रेंड्स, पुलिकट ये आंध्र प्रदेश में आता है, क्लियर है, आंध्र प्रदेश में आता है। डिमना झील होगा आप लोग का जमशेदपुर में, अलोकटल झील कहाँ पे होगा, मणिपुर में होता है। किसे झारखंड का शिमला कहते हैं, तो होपफुली फ्रेंड्स आप लोग इसके बारे में पढ़े होंगे। चलिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ झारखंड का शिमला किसे कहते हैं। तो अपना झारखंड की राजधानी रांची को, झारखंड की राजधानी रांची को हम लोग झारखंड का शिमला कहते हैं, क्लियर है। और फ्रेंड इसके साथ आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ तेलियागढ़, देखो इसका राइट आंसर हो गया, देखिए रांची हो गया, क्लियर है। चलिए बात करते हैं तेलियागढ़ का। तो होपफुली फ्रेंड्स आप लोग को पता होगा बंगाल का प्रवेश द्वार, बंगाल का प्रवेश द्वार जो बोलते हैं, देखिए यहाँ पे मैं 3-4 क्वेश्चन बता, देखिए बंगाल का बात करते हैं प्रवेश द्वार, मैं लिख देता हूँ, देखिए बंगाल का प्रवेश द्वार की बात करते हैं तो बोलते हैं तेलियागढ़ को। वही फ्रेंड्स बोलेंगे बंगाल का राजधानी या फिर बंगाल की राजधानी बोलेंगे तो राजमहल होता है, क्लियर है। और बंगाल का अभिशाप बोलते हैं तो उसे बोलते हैं, बंगाल का अभिशाप किसे कहते हैं, दामोदर को बोलते हैं। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। और धनबाद को ऑलरेडी पता होगा खनन सिटी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या ये, झारखंड के नवरत्नगढ़ में, झारखंड के नवरत्नगढ़ को निम्नलिखित में से किस नाम से, सॉरी फ्रेंड याद करें, जमशेदपुर को खेल नगरी भी बोलते हैं, इस्पात नगरी भी बोलते हैं, क्लियर, ये आप लोग को याद करना पड़ेगा। और झारखंड का पिट्सबर्ग भी बोलते हैं जमशेदपुर को, ठीक है, याद कीजिएगा आप लोग। झारखंड के नवरत्नगढ़ को किस नाम से जाना जाता है, तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग इसका राइट आंसर होगा क्या होगा, देखिए दोईसागढ़ होगा, क्या होगा ये, दोईसागढ़ होगा। बात करते हैं प्रताप, तो फ्रेंड्स ऑलरेडी आप लोगों को पता प्रताप जो, सॉरी इसके बारे में मैं नहीं बता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से झारखंड के अग्रणी औद्योगिक शहर है, तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा रांची, बोकारो, जमशेदपुर, ये तीनों झारखंड के औद्योगिक शहर है। तो राइट आंसर हो गया उपरोक्त में सभी, यानी ऑल ऑफ दीज हो गया, क्लियर है। ऑलरेडी फ्रेंड्स मैं डिस्कस कर चुका हूँ, रांची किसके लिए फेमस है, HEC के लिए मैं डिस्कस कर दिया हूँ, बोकारो स्टील सिटी के लिए, जमशेदपुर का भी मैं डिस्कस कर दिया हूँ, क्लियर है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज होगा। किस भारतीय क्रिकेटर की कप्तानी में भारत ने ICC 2011 का वर्ल्ड कप जीता था, तो फ्रेंड्स आप लोग को पता होगा 2011 का वर्ल्ड कप जो जीता था MS धोनी की कप्तानी में जीता था। और आप लोग को ये भी पता होगा MS धोनी की कप्तानी में भारत ने 2007 का T20 वर्ल्ड कप भी जीता था, और इसी की कप्तानी में 2011 का वर्ल्ड कप भी जीता, इसी की कप्तानी में 2013 का चैंपियंस ट्रॉफी भी जीता। यानी कि अपने टेन्यूर में फ्रेंड्स इन्होंने 3 ICC का ट्रॉफी उठाया। ये भी क्वेश्चन पूछता है, इसलिए मैं बता दिया हूँ, क्लियर है। और ये भी याद करिए फ्रेंड्स MS धोनी को ही 2011 के फाइनल में मैन ऑफ द मैच भी मिला था। पगहा जोरी जोरी रे घाटो के लेखक कौन है, तो फ्रेंड्स का राइट आंसर होगा रोज करकट्टा होगा। झारखंड सरकार की ओर से सर्वश्रेष्ठ विधायक पुरस्कार के लिए राशि कितना है, तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ झारखंड सरकार की ओर से सर्वश्रेष्ठ विधायक जो पुरस्कार देख लीजिए कितना लिखा हूँ, यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी कि 51,000 मिलता है, क्लियर है। चलिए मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ फ्रेंड 2000, देखिए सर्वश्रेष्ठ विधायक पुरस्कार ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग को पता होगा 2023 का सबसे पहले याद कर लीजिए, 2022 का पॉसिबिलिटी पूछ सकता है। तो 2022 का जो पूछा, तो एक 2021 का, देखिए 3 ईयर का याद कर लिए। 2021 का जो विधायक पुरस्कार मिला था, ठीक है, ये मिला था रामचंद्र सिंह को मिला था। 2022 में मिला था विनोद सिंह को, 2023 में जो मिला विनोद चंद्रवंशी को मिला है, क्लियर है। ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा। एंड लास्ट क्वेश्चन, झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में प्रचलित एक लोक नृत्य शैली है, तो इसका जो राइट आंसर होगा जननी झूमर होगा, क्या होगा फ्रेंड, जननी झूमर होगा। ये रहा झारखंड का क्वेश्चन, क्लियर है। चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूँ, देखता हूँ क्या क्या, तो फ्रेंड देखता हूँ क्या क्या, देखिए GS का कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर देता हूँ। हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर स्थित है, तो फ्रेंड्स ऑलरेडी आप लोग को पता हो हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे स्थित है, तो राइट आंसर हो गया रावी नदी। वही बात करते हैं सिंधु नदी के किनारे, तो सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो स्थित है, क्लियर है। अब देखिए इनमें कौन से प्रमुख लकड़ी का उत्पाद है जो झारखंड में रांची के अर्थव्यवस्था में जोड़ने का संपन्न करता है, तो इसका राइट आंसर गम्हार होगा। कौन सदस्य हुए बिना संसद का कामकाज में भाग ले सकता था, ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग को पता होगा महान्यायवादी है, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं अटर्नी जनरल। तो अटर्नी जनरल फ्रेंड्स किसी का, यानी लोकसभा, राज्यसभा या फिर विधानसभा का सदस्य हुए बिना ये संसद का कामकाज में भाग ले सकता है। ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग को पता होगा भारत का भी 50वां नंबर का, सॉरी भारत का जो महान्यायवादी है वेंकटेरमणि है, कौन है ये भी याद करिए, वेंकटेरमणि है, क्लियर है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। बात करते हैं उपराष्ट्रपति का, तो फ्रेंड्स उपराष्ट्रपति कौन है, जगदीप धनखड़ है, क्लियर है। और सॉलिसिटर जनरल कौन है, तुषार मेहता है। और मुख्य न्यायाधीश कौन फ्रेंड्स, अभी मैं जस्ट डिस्कस किया था, YV चंद्रचूड़ है, ये भी आप लोग को याद करना पड़ेगा। चलिए आते हैं अपना साइंस के लिए। चलिए साइंस को मैं भी क्वेश्चन को पूरा डिटेल से डिस्कस कर देता हूँ, जो आप लोग के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो चलिए डिस्कस करता हूँ, ध्यान से सुनते जाइए केवल।
उस उपकरण का नाम बताइए जो किसी वाहन के तत्कालीन गति को मापता है। तो फ्रेंड्स मैं ऑपरेशन करके बताता हूँ। सबसे पहले याद कीजिए, इसका राइट आंसर होगा स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो किसी वाहन के स्पीड को मापता है या फिर तत्कालीन गति को मापता है। क्लियर है, याद रखिएगा। इसे हिंदी में चाल मीटर भी कहते हैं। बात करते हैं लैक्टोमीटर का। तो फ्रेंड्स दूध की शुद्धता को मापने वाले यंत्र को बोलते हैं लैक्टोमीटर। और फ्रेंड्स ये आर्किमिडीज के सिद्धांत पे कार्य करता है। बात करते हैं बैरोमीटर का। तो बैरोमीटर फ्रेंड्स वायुमंडलीय का दाब को मापता है। क्लियर है। इसके साथ साथ आप लोग याद कीजिएगा, बैरोमीटर का जो खोज किया था टॉरेसिली के द्वारा किया गया था। क्लियर है। बात करते हैं हाइड्रोमीटर का। तो फ्रेंड हाइड्रोमीटर जो करता है जल का घनत्व मापने के लिए करता है। क्लियर है, ये आप लोग को याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन एक फलीदार पौधा है? तो ऑलरेडी फ्रेंड्स ऑप्शन के अकॉर्डिंग लगा सकते हैं मटर। मटर एक फलीदार पौधा है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पोटासियम निम्नलिखित में से किस परिवार के सदस्य आते हैं? तो फ्रेंड्स सबसे पहले याद करिए, देखिए इसका राइट आंसर आ गया, मैं बताता हूँ क्षारीय धातु होगा। क्या होगा? क्षारीय धातु। फर्स्ट ऑफ फ्रेंड्स आप लोग को नोबल गैस याद करना पड़ेगा। देखिए उत्कृष्ट गैस वाला जो आता है इसमें आप लोग को मैं तत्व लिख दूँ, हीलियम लिखिए, फिर नियॉन लिखिए, हीलियम नियॉन आर्गन, ये याद कर लिए। फिर होता है क्रिप्टॉन, और एक होता है जिनॉन, और एक होता है रेडॉन होता है, सॉरी ये होता है रेडॉन, हाँ ठीक है, एक होता है रेडॉन। ये जो चारों तत्व मैं लिख दिया हूँ, 6 तत्व, ये होता है उत्कृष्ट गैस में, जिसे हम नोबल गैस भी कहते हैं। क्लियर है। वही बात करते हैं हाइड्रोजन ग्रुप का। तो इसमें फ्रेंड्स ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एटेस्टीन होता है। क्लियर है। और क्षारीय धातु की बात करते हैं। तो फ्रेंड क्षारीय धातु उसे कहते हैं, क्षारीय धातु उसे कहते हैं जो कि वर्ग नंबर 1 में आता है। वर्ग नंबर 1 में जो आता है पीरियोडिक टेबल, उसे बोलते हैं क्षारीय धातु। क्लियर है। तो क्षारीय धातु में आता है, आप लोग ऑलरेडी पढ़े होंगे, हीलियम। देखिए हे लीना ना करो रब से फरियाद, यानी देखिए यहाँ से स्टार्ट होता है लिथियम, ली ना करो रब से फरियाद। देखिए रब से फरियाद, फरियाद यानी कि फ्रेंड्स लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम होगा। क्लियर है। वही बात करते हैं फ्रेंड क्षारीय मृदा धातु का। क्षारीय मृदा धातु जो होता है वर्ग नंबर जो 2 में आता है उसे बोलते हैं क्षारीय मृदा धातु। और फ्रेंड इसे याद कीजिए, इसके लिए ट्रिक होता है बेगम के सरबारा। बेगम के सरबारा, देखिए मैं लिख देता हूँ, बेगम के सरबारा। इस टाइप से आप लोग याद कर सकते हैं, 12 ठीक है। इस टाइप से आप लोग याद कर लीजिए। चलिए होपफुली आप लोग क्लियर होगा। देखिए प्रतिरोध बराबर होता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग याद कीजिए, ओम का नेम क्या होता है? V इक्वल टू आई आर होता है। क्लियर है। तो यहाँ पे हम लोग आर का वैल्यू निकालना, तो ऑलरेडी आप लोग क्या लिख सकते हैं? V बाई आई कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखिए? I फॉर धारा लिखिएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एथेनॉल सोडियम के साथ अभिक्रिया करता है तो निम्नलिखित में कौन सी गैस निकलता है? तो होपफुली फ्रेंड्स आप लोग सॉल्व भी किए होंगे। देखिए एथेनॉल का सूत्र क्या होता है? C2H5OH होता है। क्लियर है। अब हम लोग इसे किसके साथ अभिक्रिया कर रहे हैं? सोडियम के साथ। देखिए जब इस सोडियम के साथ रिएक्शन करेगा, ये क्लास 10 का क्वेश्चन है ये, तो सोडियम O हो जाएगा, यहाँ पे सोडियम निकल जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे H2 गैस निकलेगा, यानी कि कौन सा गैस निकलता है? ये हाइड्रोजन गैस निकलता है। तो राइट आंसर हो गया आप लोग का हाइड्रोजन गैस। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अंग में बोमेन कैप्सूल पाया जाता है? तो मैं फ्रेंड्स आप लोग को बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग किडनी के बारे में डिस्कस अच्छा से पढ़े होंगे तो उसमें देखोगे बोमेन कैप्सूल पाया था, तो किडनी में पाया था। क्लियर, इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु की समान गति के सतह पर फिसलने से रोकने के लिए किस बल की आवश्यकता होती है? तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, यहाँ पर रोकने के लिए बोल रहा हूँ। रोकने के लिए जो होता है, इसके लिए होता है अस्थैतिक घर्षण का यूज होता है। कहाँ पे होता है? अस्थैतिक घर्षण का यूज करते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्लीय विलयन में फिनोल्फ्थेलिन रंग का रंग कैसा होता है? तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग को पता, अम्लीय विलयन में फिनोल्फ्थेलिन रंग का जो होता है का रंग जो होता है रंगहीन होता है, यानी बेरंग होता है। और फ्रेंड्स वही बात करते हैं क्षारीय की, अगर बात करते हैं क्षारीय में जो फिनोल्फ्थेलिन का जो रंग होता है वो गुलाबी होता है। क्या होता है? ये गुलाबी होता है, जो मैं लिख दिया हूँ। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा रोग आमतौर पर मच्छरों द्वारा होता है? तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग को पता होगा, मच्छरों द्वारा होने वाले रोग को बोलते हैं मलेरिया रोग। क्या बोलते हैं? मलेरिया रोग बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिट्रस फलों में विटामिन सी का एक समृद्ध स्रोत होता है, तो राइट आंसर का विटामिन सी हो गया। नाइट्रोजन गैस का रासायनिक रूप क्या है? तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग को पता होगा, नाइट्रोजन गैस को N2 बोलते हैं। क्लियर है। और फ्रेंड्स आप लोग याद कीजिए, नाइट्रोजन के भी दो नाइट्रोजन के भी ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, तो राइट आंसर N2 हो गया। देखिए किसका उपयोग कारों में पेट्रोल के साथ ईंधन के रूप में किया जाता है? तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन काफ़ी कंफ्यूजिंग था, तो राइट आंसर होगा इथेनॉल का ही होता है। राइट आंसर है इथेनॉल ही होगा। क्लियर है। और इसका राइट आंसर क्या होगा? इथेनॉल होगा, जो कि ये क्वेश्चन काफ़ी तगड़ा था। इसका राइट आंसर होगा इथेनॉल, जिसका सूत्र लिख दिया C2H5OH होता है। देखिए एक अलग प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि और प्रतिध्वनि के बीच कितने न्यूनतम समय अंतराल की आवश्यकता होती है? ऑलरेडी फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होता है 1/10 सेकेंड होता है। 1/10 सेकेंड होता है, लेकिन अगर इसे पॉइंट्स में लाइएगा तो 0.1 सेकेंड होगा। क्लियर है। तो राइट आंसर क्या किए? 0.1 सेकेंड कर सकते हैं आप लोग। होपफुली आप लोग किए भी होंगे इसका राइट आंसर। तो राइट आंसर 0.1 होता है। और याद रखिए फ्रेंड्स, किसी ध्वनि जो हमारे मस्तिष्क में जो होता है वह 1/16 सेकेंड के लिए होता है। ये भी आप लोग याद में रखिएगा।
10 सेकेंड में 25 कूलम के आवेश एक बैटरी से छूटता है तो कितनी धारा प्रवाहित होगी। ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा क्यू इक्वल टू क्या होता है, आई टी फार्मूला होता है। ऑलरेडी देखिए आवेश दे रहा है 25 कूलम दे रहा है, यहाँ पे आप लोग को आई निकालना है और टी कितना है, ये 10 सेकेंड है। तो होपफुली फ्रेंड्स आप लोग निकाल लिए होंगे। आई का वैल्यू कितना है 2.5, इसका राइट आंसर एम्पियर होता है, तो 2.5 एम्पियर। तो ऑप्शन नंबर सी लगा सकते हैं। देखिए सूर्य की रोशनी में सिल्वर क्लोराइड हो जाता है तो ऑलरेडी फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ग्रे होगा। देखिए कौन सा समजातीय श्रेणी का समूह बनाता है। ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग को पता होगा वैसे कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बनिक यौगिकों के बीच यानी कि समजातीय यानी कि जो अंतर होता है हमेशा इक्वल होता है CH2 का, उसे बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। यानी फ्रेंड्स इसमें देख लीजिए सभी का सीरीज किस में इक्वल है। देखिए पहला ऑप्शन में देखिए ये भी आप लोग अल्काइल समूह का आता है, ये भी आता है, ये भी आता है। लेकिन बात करते हैं फ्रेंड्स सेकंड में, देखिए इथेन और प्रोपेन, इथेन और मीथेन आपका आता है अल्केन समूह का, लेकिन इसमें इथाइन जो आता है अल्काइन का आता है, इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड में देखिए मीथेन और इथेन ये आपको आता है एल्केन में आता है, लेकिन ये आता है अल्किन में, इसलिए कैंसिल हो जाएगा। और थर्ड में भी आप लोग जस्ट लाइक सेम देख सकते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो गया। निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन बच्चों के जन्म के बाद दूध बनने की प्रक्रिया को उत्तेजित करता है। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग को पता होगा इसका जो राइट आंसर होगा प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन हार्मोन जो होता है जो प्रोलैक्टिन जो दूध बनने में सहायता करते हैं। बात करते हैं एस्ट्रोजन, तो फ्रेंड एस्ट्रोजन आप लोग को ऑलरेडी पता होगा कि महिलाओं का सेक्स हार्मोन पाया जाता है। वही फ्रेंड प्रोजेस्टेरोन भी जो पाया जाता है महिलाओं के लिए सेक्स हार्मोन पाया जाता है, ठीक है। और एक होता है एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन होता हुआ मेल के लिए पाया जाता है। एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन ये मेल के लिए होता है। कौन सा अम्ल ना तो अम्ल है ना तो क्षार है। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा, देखिए HCl की बात करता है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, तो ये ऑलरेडी अम्ल होगा यानी कैंसिल हो गया। KOH तो ये फ्रेंड्स क्षार होता है। H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या लगा सकते हैं KCl। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। यदि वस्तु को लेंस से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है तो प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करिए। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग लगा सकते हैं। देखिए फॉर्मूला आप लोग याद कीजिए, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू क्या होता है 1/f होता है। ऑलरेडी आप लोग को पता होगा अवतल लेंस में क्या होता है माइनस में होता है। तो होपफुली फ्रेंड इससे सॉल्व किए होंगे। तो देखिए आप लोग को क्या करना था 1/v होता है, तो v आप लोग को निकालना था -1/u, तो माइनस माइनस में प्लस कर दिए 30 कर दिए बाय 1/f होता है। तो ऑलरेडी आप लोग यहाँ पे -15 करना पड़ेगा। इसे सॉल्व कीजिएगा तो राइट आंसर है -10 सेंटीमीटर आएगा। क्लियर है, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पदार्थ के यूनिट आयतन के द्रव्यमान को क्या कहते हैं। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग को पता होगा इसे बोलते हैं घनत्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं घनत्व बोलते हैं। देखिए मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ द्रव्यमान पता, देखिए द्रव्यमान पर आयतन को, देखिए द्रव्यमान प्रति आयतन को हम लोग क्या बोलते हैं घनत्व बोलते हैं, ये होता है। और फ्रेंड्स इसका ऐसा ही मात्रा अगर पूछता है तो देखिए मैं आप लोग को बताता हूँ ताकि आप लोग को माइंड में चला। द्रव्यमान कैसे मतलब क्या होता है kg होता है, क्लियर है। और आयतन क्या होता है मीटर क्यू होता है, तो इससे लिख सकते हैं kg पर मीटर क्यू, क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं फ्रेंड दबाव का। तो दबाव का जो ऐसा ही मात्रा होता है पास्कल होता है, या फिर इसे हम बोलते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोल सकते हैं, क्लियर है। वही बात करते हैं फ्रेंड बल का। तो बल का जो होता है ऐसा ही मात्रा होता है न्यूटन होता है। इस चीज़ से आप लोगों को क्लियर करना था। तो होपफुली फ्रेंड्स मैं इसमें झारखंड का भी क्वेश्चन और उसके साथ साथ मैं साइंस का क्वेश्चन डिस्कस कर दिया हूँ। चलिए साइंस मैथ्स का क्वेश्चन ऑलरेडी आप लोग देखे होंगे, स्पेस नहीं बनने की वजह से प्रॉब्लम होता है। मैथ्स का भी क्वेश्चन क्लास 10th लेवल था। चलिए मैं आप लोग के बीच कंप्यूटर को डिस्कस करता हूँ। देखिए कंप्यूटर का ज्ञान फ्रेंड सबसे पहले याद रखिए कंप्यूटर दिवस कब मनाते हैं 2 दिसंबर को मनाते हैं, क्लियर है। चलिए पहला क्वेश्चन ये रहा, एक हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामर को मशीनी लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग लैंग्वेज के बारे में पढ़े होंगे, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा। इसका देखिए क्या बोला, देखिए हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल यानी कि देखिए मैं आप लोग लिखता हूँ ये हाई लेवल लैंग्वेज, मान ली हाई लेवल लैंग्वेज है। हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में बदलता है, यानी मशीनी यानी एम लैंग्वेज में बदलता है। तो देखिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ फ्रेंड, ध्यान से सुनिएगा। वैसे ट्रांसलेशन जो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में बदलता है उसे बोलते हैं कंपाइलर। क्या बोलते हैं फ्रेंड, ये याद रखिएगा कंपाइलर बोलते हैं इसे, यानी कि इसे हम लोग कंपाइलर बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा कंपाइलर होगा, क्लियर है। वही बात करते हैं फ्रेंड, देखिए एक होता है मशीनी भाषा को, देखिए एक होता है असेंबली भाषा को। देखिए मैं लिख देता हूँ, एक होता है असेंबली लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में बदलने वाले को बोलते हैं हम लोग असेंबली लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में बदलने वाले को हम लोग बोलते हैं कंपाइलर। क्या बोलते हैं कंपाइलर, क्लियर है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, सॉरी कंपाइलर बोलते हैं, इसका होगा असेंबलर होता है। क्या होता है ये असेंबलर होता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या होगा कंपाइलर। फिर से याद करें फ्रेंड्स, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में बदलने वाले को बोलते हैं कंपाइलर बोलते हैं, ठीक है। और असेंबली लैंग्वेज को मशीनी भाषा में बदलने वाले को बोलते हैं असेंबलर बोलते हैं। ये आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए फ्रेंड मैं इसके रिगार्डिंग और मैं कुछ एक्स्ट्रा बताना चाहता हूँ जो आप लोग के लिए काफ़ी फ्रूटफुल हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स आप लोग को याद करना पड़ेगा, देखिए लैंग्वेज, तो पहला लैंग्वेज जो आता है आप लोग को ऑलरेडी पता होगा बेसिक लैंग्वेज आता है, ठीक है, जिसका यूज हम लोग व्यावसायिक कर्म के लिए भी करते हैं। उसके साथ साथ
उसके साथ फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा बिजनेस के लिए भी हम लोग करते हैं और साइंस के लिए भी करते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इंटरनेट के संबंध में ब्लॉग क्या है? तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आज ये क्वेश्चन तो ऑलरेडी आप लोग मार भी होंगे। तो वॉडकास्ट होता है, वीडियो लॉग्स होता है, वीडियो ब्लॉगिंग होता है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज हो गया, यानी कि इनमें से सभी हो गया। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद हमारा कुछ क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्लियर है? चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। होपफुली आप लोगों को पता होगा। चलिए तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये कंप्यूटर का हो चुका आप लोगों का। देखता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा है। देखिए ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के बीच में डिस्कस कर दूंगा पूरा, क्योंकि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है, ध्यान दीजिए। स्टोरेज डिवाइस में 1 टेराबाइट होता है। तो चलिए मैं आप लोग इसमें कुछ एक्स्ट्रा के फैक्ट्स में बताना चाहता हूँ। सबसे पहले फ्रेंड्स सबसे छोटा जो यूनिट होता है ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा, बीट होता है। देखिए बीट होता है। अब बीटों के समूह को बिट्स बोलते हैं। ठीक है? अब बाइनरी डिजिट 0 और 1 होता है। इसके बाद आता है निब्बल। क्या होता है फ्रेंड? निब्बल। और एक निब्बल बराबर कितना होता है? 4 बिट्स होता है। ठीक है? और बाइट्स के बाद, बिट्स के बाद इस निब्बल के बाद आता है बाइट आता है। ठीक है? और एक बाइट इक्वल टू 8 बिट्स होता है। उसके बाद आता है केबी, एमबी, जीबी। इसे ऑलरेडी आप लोग को बताओ। केबी के बाद होता है एमबी के बाद क्या होता है? जीबी के बाद क्या होता है? टीबी होता है। क्या होता है फ्रेंड? टीबी होता है। तो आप लोग को ये पता करना पड़ेगा। ऑलरेडी फ्रेंड्स मैं आप लोग को एक्स्ट्रा बताता हूँ जो अपकमिंग पूछ सकता है। 1 KB बराबर जो होता है 2 पर पावर 10 बाइट आप लोग लिख सकते हैं। 1 KB बराबर 2 पर पावर 10 बाइट कर सकते हैं। वही बात करते हैं अगर 1 MB की बात करते हैं। देखिए 1 MB की बात करते हैं ना, तो 2 पर पावर देखिए 20 बाइट कर दीजिएगा। और फिर अगर मतलब KB MB के बाद क्या आता है? MB के बाद GB आता है। तो अगर 1 GB की बात करते हैं तो 2 पर पावर 30 बाइट कर दीजिए। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में बदलता रहता है। तो क्या बोल रहा है? 1 टेराबाइट। तो देखिए 1 TB तो TB तो ऑलरेडी मैं बताया था। देखिए सबसे पहले याद करिए KB, MB, GB, TB। तो ऑलरेडी फ्रेंड 1024 तो आप लोगों को मैं पता हूँ 1024 हो जाएगा। यहाँ पे GB करना पड़ेगा। क्लियर है? ये आप लोग को राइट करना पड़ेगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? 1024 गीगाबाइट्स होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए कंप्यूटर की बेसिक्स में निम्नलिखित में से किसका उपयोग कंप्यूटर पर पॉइंटिंग डिवाइस में किया जाता है? तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा कंप्यूटर के बेसिक्स में किसका उपयोग कंप्यूटर के पॉइंटिंग डिवाइस के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे आप लोगों को बोला पॉइंटिंग डिवाइस के लिए। बात करते हैं कंप्यूटर माउस का। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा कंप्यूटर माउस का जो खोज किया था 1964 में किया गया था। डगलस डी रूजवेल्ट के द्वारा किया गया था। क्लियर है? ऑलरेडी आप लोग जानते हैं टच पैड का भी यूज करते हैं। वही बात करते हैं जॉयस्टिक का। तो जॉयस्टिक भी एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है, तो जिसका यूज करते हैं वीडियो तथा कंप्यूटर गेम खेलने में होता है। क्लियर है? तो ऑलरेडी इसका राइट आंसर हो गया, इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यदि आप टेलीफोन लाइन का उपयोग कर रहे हैं तो इंटरनेट कनेक्शन के लिए किस डिवाइस का आवश्यकता होगी? तो ऑलरेडी फ्रेंड्स इसका ये इजी क्वेश्चन है। तो राइट आंसर होगा मॉडेम होगा। क्या होगा? मॉडेम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानना चाहेंगे मॉडेम के बारे में। देखिए मॉडेम का जो फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर। देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, काफ़ी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है ये। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर होता है, मॉड्यूलेटर होता है। ठीक है? मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर होता है। मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर होता है। इसका जो प्रयोग करते हैं टेलीफोन लाइनों का उपयोग करते हैं इंटरनेट कनेक्शन के लिए। ठीक है? इसके साथ साथ इसमें इसका जो यूज करते हैं डाटा को एक स्थान से दूसरे स्थान में भेजने के लिए करते हैं। ये आप लोग याद रखिएगा। क्लियर है? और फ्रेंड्स इसका फुल फॉर्म आप लोग हमेशा के लिए याद कीजिएगा, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर होता है। क्लियर है? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। फाइलों की सभी अंतर्वष्ट का चयन करने के लिए उपयोग की जाने वाला शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर Ctrl+A होगा। ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डिफ़ॉल्ट रूप से MS वर्ड एंड नोट्स कहाँ प्रदर्शित करता है? तो ये क्वेश्चन तगड़ा क्वेश्चन था। होपफुली आप लोग देखे भी होंगे MS वर्ड्स में एंड नोट्स। तो फ्रेंड्स मैं बताना चाहता हूँ एंड नोट्स जो होता है वह डॉक्यूमेंट्स के अंत में होता है। देखिए एंड नोट्स जो होता है वह डॉक्यूमेंट्स के अंत में होता है। क्लियर? देखिए मैं फिर से बताता हूँ। अगर बात करते हैं एंड नोट्स का बात करते हैं तो वह डॉक्यूमेंट्स के अंत में होता है। क्लियर है? वही बात करते हैं फुट नोट्स का अगर बात करते हैं तो फुट नोट्स जो होता है वह पेज के निचले भाग में होते हैं। और हेडर फूटर के बारे में ऑलरेडी आप लोग पता होगा। हेडर और जो फूटर होता है कंप्यूटर के सभी पृष्ठ में होते हैं। क्लियर है? तो इसके अकॉर्डिंग फ्रेंड्स आप लोग कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो क्या लिख रहा है? देखिए किसी EAN 13 बारकोड के प्रथम 2 अंक प्रदर्शित करते हैं। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग को पता होगा EAN में कुल 13 शब्द होता है। यहाँ पे आप लोग के क्वेश्चन आ चुके हैं कितना शब्द होता है? 13 हो गया। क्लियर है? और फ्रेंड इसमें क्वेश्चन बोला ना 2 अंक, शुरू वाले 2 अंक क्या प्रदर्शित करते हैं? तो फ्रेंड्स मान लीजिए मैं अपना नंबर लिखता हूँ। देखिए मान लीजिए मैं अपना नंबर लिखता हूँ 9852426772। देखिए मैं ये नंबर लिखा हूँ 72, ये लिख दिया हूँ। और इसमें 2 नंबर और जोड़ता है, यानी कि 143 जोड़ देता हूँ। क्लियर है? तो देखिए मैं आप लोग को इसके अकॉर्डिंग बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिए केवल।
इसका जो प्रथम जो 2 अंक होता है, ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स, पहला जो 2 अंक जो होता है इसे ये जो प्रदर्शित करता है ये कंट्री को शो करता है, यानी ये देश को शो करता है, यानी पहला 2 डिजिट देश को शो करता है। वही लेकर 3 से लेकर यानी 3 से लेकर जो 7 तक जो डिजिट जो शो करता है, 3 से लेकर 7 तक जो डिजिट शो करता है वह निर्माता के कोड करता है, यानी फिर कंपनी का शो करता है। एक कंपनी का शो करता है, किस कंपनी का ये। फिर उसके बाद फ्रेंड्स याद करिएगा लास्ट वाला जो होता है, लास्ट यानी 4 डिजिट जो होता है वह जो शो करता है वह उत्पाद को शो करता है, यानी किस उत्पाद का है। क्लियर है। और जो लास्ट वाला होता है, सबसे लास्ट वाला तो वह जांच कोड के लिए होता है, जांच कोड के लिए होता है। क्लियर है। तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा। क्लियर है। तो क्या होगा, तो पहला जो देखिए 2 अंक बोला ना, तो लास्ट हो गया 2 हो गया देश के लिए हो गया। वही बात करें 3 से लेकर 8 के लिए बोलते तो निर्माता कोड के लिए, 9 से 12 के लिए होता है उत्पाद कोड के लिए, और लास्ट होता है जांच कोड के लिए। होपफुली फ्रेंड इसे आप लोग देखे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या लिख रहा है फ्रेंड्स। इंटरनेट बैंडविड्थ की बेसिक्स में एमबीपीएस का पूर्ण रूप क्या है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन गच्चा दिलाने वाला था। देखिए एक होता है एमबीपीएस, एक होता है, देखिए मैं लिख देता हूँ, सबसे पहले आप लोग को याद करना पड़ेगा। एक होता है एमबीपीएस होता है, एक होता है एमबीपीएस। ये दोनों के बारे में आप लोग को डिस्कस कर देता हूँ ताकि आप लोग कन्फ्यूजन नहीं हो। तो फर्स्ट ऑफ फ्रेंड्स आप लोग को पता होगा, ऑलरेडी आप लोग पढ़े भी होंगे। तो इसका जो देखिए जो मैं बता रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा इसके बारे में। देखिए M4 ऑलरेडी आप लोग को पता होगा मेगा होगा, लेकिन अगर ये बी स्मॉल में आता है तो इसका फुल फॉर्म होता है बिट्स होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, इसके बिट्स बोलते हैं। लेकिन अगर ये कैपिटल में आता है तो इसे हम लोग बोलते हैं बाइट। ये आप लोग को कंफ्यूजिंग था इसलिए मैं आप लोग को बता दिया हूँ। तो एमबीपीएस का जो फुल फॉर्म होता है, अगर यहाँ पे स्मॉल लेटर आ रहा तो मेगाबिट्स पर सेकंड, मेगाबिट्स पर सेकंड लिखेगा। और फ्रेंड्स अगर कैपिटल में आता है तो लिखिएगा मेगाबाइट्स पर सेकंड, मेगाबाइट्स पर सेकंड। तो होपफुली फ्रेंड्स आप लोग कर लिए एमबीपीएस तो मेगाबिट्स पर सेकंड होगा, मेगाबिट्स पर सेकंड होगा। क्लियर है। ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग को पता होगा कंप्यूटर में हम लोग किस चीज़ का यूज करते हैं, बिट्स और बाइट्स का यूज करते हैं। क्लियर है। और एक बिट्स में होता है 0 और 1 होता है, बाइनरी डिजिट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक वेबसाइट किसका संग्रह होता है। तो एक वेबसाइट देखिए सबसे पहले याद करिए, ए वेबसाइट इज ए कलेक्शन ऑफ वेब पेज होता है। तो राइट आंसर क्या होगा, वेब पेज का होता है, वेब पेज का होता है। ये आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग को पता होगा वेब पेज को बनाने के लिए, वेब पेज को बनाने के लिए सबसे पहले HTML का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, HTML का यूज करते हैं। इसके साथ साथ CCS का यूज करते हैं, CCS का यूज करते हैं और XML का यूज करते हैं। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। निम्नलिखित में से कौन सा लैंग्वेज विशेष रूप से डाटाबेस के साथ संचार करने के लिए डिजाइन की गई है। तो देखिए इसमें संचार की बात करें, देखिए HTML तो लैंग्वेज के तौर पे नहीं होगा, ये स्प्रेडशीट का ऑलरेडी आप लोग पता होगा, एक्सेल में यूज करते हैं। देखिए इसका राइट आंसर होगा स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज होगा। क्या होगा, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज होगा। क्लियर है। देख लीजिएगा इसे। HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ऑलरेडी फ्रेंड, इसका आप लोग यूज भी करते होंगे। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। वही फ्रेंड्स अगर आता है HTML का फुल फॉर्म क्या होता है, देखिए हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखता है ये। जब कोई वेबसाइट ओवरलोड हो जाती है तो दुनिया के विभिन्न हिस्सों में वेबसाइट की गति में मदद करता है। ऑलरेडी फ्रेंड ये क्वेश्चन टफ था। देखिए इसका राइट आंसर देखिए ये, और ये मान लो कि कोई फुल हो जाता है तो इसके बीच में एक मिरर का कार्य करता है, तो इसको बोलते हैं मिरर वेबसाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिरर वेबसाइट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर इनपुट डिवाइस का उपयोग होता है। तो देखिए वीडियो आप लोग फ्रेंड्स अगर BPSC का फॉर्म भरे होंगे टीचर का तो ऑलरेडी देखे होंगे, इसमें आप लोग कैफ़े गए होंगे ना, तो वहाँ पे एक वेब कैम कैमरा होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग करते थे। क्लियर है। या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते होंगे तो इसमें आप लोग देखेंगे वेब कैम का यूज करते हैं। तो राइट आंसर हो गया वेब कैम हो गया। क्लियर है। तो इसका राइट आंसर हो गया वेब कैम हो गया। चलिए बात करते हैं OMR का। तो फ्रेंड्स जिसमें अभी आप लोग पेपर दीजिएगा, यानी 21 और 22 सितंबर को जिसमें आप लोग पेपर दीजिएगा उसे बोलते हैं OMR। क्लियर है। इसका फुल फॉर्म ऑलरेडी पता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है। क्लियर है। बात करते हैं OCR का। तो OCR का फुल फॉर्म जो होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर होता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर होता है। क्लियर है। वही बात करते हैं फ्रेंड्स MICR। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग बैंक जाते होंगे, अगर बैंक जाते होंगे तो ऑलरेडी देखते होंगे उसमें बारकोड जो होता है वह MICR के रूप में होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर होता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर होता है। और कहीं कहीं फ्रेंड्स रीडर के यहाँ पे रिकॉग्नाइजेशन भी लिखता है। क्लियर है। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा फाइल एक्सटेंशन प्रेजेंटेशन प्रोग्राम से संबंधित है। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग
फाइल देखिए प्रेजेंटेशन के बारे में बोल रहा तो ऑलरेडी फ्रेंड्स अगर आप लोग पावर पॉइंट यूज करते हैं कंप्यूटर में तो उसमें देखते होंगे अगर आप लोग किसी वेब पेज का नाम नहीं लिखते तो प्रेजेंटेशन नंबर 1 लिखता होगा, लेकिन अगर कुछ नाम शो कर देते तो उसका नाम शो करेगा। तो इसमें देखते हैं .ppsm भी यूज करते हैं, .ppsx भी यूज करते हैं, .pps भी यूज करते हैं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी यानी ऑल ऑफ दीज हो गया। क्लियर है। ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा पावर पॉइंट, तो पावर पॉइंट में जो जूम जो होता है मिनिमम होता है 10 होता है, मैक्सिमम कहाँ जाता है 400 जाता है। ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कंप्यूटर में नहीं है तो वह बूट नहीं हो सकता। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था। तो यदि कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो फ्रेंड वो बूट नहीं करेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। क्लियर है। ऑलरेडी मैं कंपाइलर भी बता दिया हूँ क्या होता है, असेंबलर भी बता दिया था। कंपाइलर एक ऐसे युक्ति होता है जो फ्रेंड्स जो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जो हायर लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज जो बदलता है उसे बोलते हैं कंपाइलर बोलते हैं। क्लियर है। उसके साथ साथ फ्रेंड्स आप लोग को पता होगा असेंबलर यानी जो असेंबली भाषा को जो मशीनी भाषा में चेंज करता है उसे बोलते हैं असेंबलर बोलता है। फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कंपाइलर असेंबलर जो होता है वो सेकेंड जनरेशन में इसका यूज हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइनरी लैंग्वेज में वर्णमाला का प्रत्येक अक्षर और प्रत्येक विशेष वर्ण के विशेष संयोजन से बने होते हैं। तो ये क्वेश्चन जो राइट होगा 8 बिट्स होगा। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा MS एक्सेल में सक्रिय सेल सामग्री को संपादित करने का सही तरीका नहीं है। तो फ्रेंड्स आप लोग एक्सेल के बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्लियर है। ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा MS एक्सेल में सबसे पहले देखिए एक होता है कॉमन, एक होता है रो। तो आप लोग देख लीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा MS एक्सेल में कॉलम की संख्या कितना होता है, रो की संख्या कितना होता है। क्लियर है। मैं देखूंगा। कंप्यूटर हार्डवेयर के उस आइटम की पहचान करें जिसका नाम किसी प्राणी के नाम से दिया गया। तो फ्रेंड्स ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या होगा, माउस होगा। क्या होगा, ये माउस होगा। ऑलरेडी फ्रेंड्स माउस का आप लोग कंप्यूटर में हमेशा यूज करते हैं। ठीक है। तो माउस क्या है, तो माउस एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है जो CPU से कार्ड के साथ जुड़ा रहता है। क्लियर है। अब लास्ट क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में जाना जाता है। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स iOS एंड्रॉयड्स हो गया, MS-US हो गया, यानी कि राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज हो गया। तो ये रहा आप लोग बीच में झारखंड का कंप्यूटर का साइंस का महामैराथन। तो फ्रेंड होपफुली आप लोगों को कैसा लगा ये क्वेश्चन, मेरा सॉल्यूशन आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। क्लियर है। अब चलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। और फ्रेंड्स ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा आप सभी को विश्वकर्मा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। क्लियर है। चलिए आप लोग को ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर एंड सीजल एग्जामिनेशन।